जंगल के करीब एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक बहादुर बकरी रहती थी। रानी ने गांव के कई लोगों की जान बचाई थी, जिसकी वजह से तमाम गांव वाले उसे बहुत चाहते थे। एक दिन रानी बकरी बीमार हो गई। सुनिए, रानी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। हाँ, मैं अभी उसे अस्पताल लेकर जाता हूँ। नहीं मालिक, बकरी ने कहा, आप मेरी फिक्र ना करें, कल मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है रानी, आप सब मुझे बहादुर बकरी कहते हैं ना, इसलिए मैं कल खुद दवा लेने जाऊंगी। अगले दिन बीमार बकरी दवा लेने के लिए अकेली ही डॉक्टर के पास जाने लगती है। साथियों, छुप जाओ, आज हम इस बकरी को अपना शिकार बनाएंगे। कालू कसाई और उसके आदमी छुप जाते हैं। जैसे ही बकरी उनके करीब आती है, वो तीनों उसे घेर लेते हैं। साथियों, पकड़ लो उसे। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बकरी कहती है। बहुत बहादुर बकरी बनती है ना तू, अब तुम्हारे सामने अपनी बहादुरी दिखा। और अगर बहादुरी नहीं दिखा सकती तो ये कालू कसाई तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मटन मसाला, मटन बिरयानी और मटन कोरमा बेचने वालों को बेच देगा। रुको भाइयों, तुम जानते हो ना कि गांव वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बेवकूफ़ बकरी, मैं तुझे मारूंगा, मगर ये बात गांव वालों को कैसे पता चलेगी? आसपास देख, यहाँ कोई गांव वाला नहीं है, यहाँ सिर्फ हम हैं जो आज तेरा खेल ख़त्म कर देंगे। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, बल्कि तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते। बकरी कहती है। ऐसी बात है। साथियों, पकड़ लो उसे, कालू कसाई ने कहा। जैसे ही कसाई उसे पकड़ने लगते हैं, बकरी वहाँ से भागने लगती है। आजा आजा कसाई, मुझे पकड़ कर दिखा। कसाई और उसके आदमी बकरी को पकड़ नहीं पाते, इसलिए गुस्से में तेज़ी से उसके पीछे भागते हैं, मगर गलती से तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। कसाई को गड्ढे में गिरते देखकर बकरी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। क्यों कसाई, गड्ढे में गिरकर मज़ा आया या नहीं? मेरा मजाक उड़ा रही है? पीछे मुड़कर देख, तेरी मौत खड़ी है। बकरी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ कालू कसाई के दो और आदमियों ने उसे घेर लिया होता है। अरे, और गुंडे आ गए। अरे, कम अज़ कम बकरी को ज़िंदा तो रहने दो। इतना कहकर बकरी फिर से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। अरे नालायकों, खड़े होकर बकरी को भागते हुए क्या देख रहे हो? उसका पीछा करो। अगर वो गांव तक पहुंच गई तो हमारा राज सबको बता देगी। अगर अपनी जान बचानी है तो जाओ, उसको बकरी को जान ले लो। कालू कसाई के गुंडे एक बार फिर बकरी का पीछा करने लगते हैं। वो गिर गई है और ज़ख्मी हो चुकी है, चलो उसे पकड़ लेते हैं। बकरी गुंडों को अपनी तरफ आते देखकर फौरन खिड़की होकर दौड़ने लगती है। चूँकि गांव अभी काफ़ी दूर था, बकरी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाती है। ये देखकर कसाई बोला, यह तो जंगल की तरफ जा रही है। अरे रुक जा, वहाँ के जानवर तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। बकरी भागते भागते दरिया के किनारे पहुँच जाती है। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ही पी लेती हूँ। जैसे ही बकरी पानी पीने जाती है, अचानक वहाँ एक खौफनाक शेर आ जाता है। शेर को देखकर बकरी एक पल के लिए डर जाती है, मगर शेर ज़ख्मी बकरी को देखकर कहता है, तुम इस जंगल की बकरी तो नहीं लगती, सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम रानी बकरी है, गांव में सबके दिलों पर राज करती हूँ। यहाँ क्यों आई हो? शेर ने कहा। इंसानों से जान बचाने के लिए जंगल में आई हूँ, मगर यहाँ आप मुझे मिल गए हैं, अब मेरा क्या होगा? फिक्र मत करो, यहाँ इंसान नहीं है, इसलिए तुम महफूज हो। शेर ने कहा। तो क्या आप मुझे नहीं मारेंगे? नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुमको गांव की रानी, भला मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? शुक्रिया महाराज, मैं ज़ख्मी हूँ और बात थक गई हूँ,
کیا مجھے یہاں آرام کرنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ شیر نے کہا، ہاں کیوں نہیں، جس طرح میں جنگل کا راجا ہوں اسی طرح تم بھی اپنے گاؤں کی رانی ہو، تو اس حساب سے تم میری مہمان ہو، تم بے جھجک میری غار میں آرام کر سکتی ہو۔ اگلے دن شیر بکری کو لڑنے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ کچھ دنوں میں بکری بالکل شیر کی طرح بہادر ہو جاتی ہے۔ بھیا اب میں بالکل تیار ہوں، میں اپنے گاؤں جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن، لیکن جب بھی میری ضرورت پڑے مجھے آواز دینا، تمہارا بھائی تمہارے سامنے ہوگا۔ شکریہ بھیا۔ بکری جب گاؤں واپس آتی ہے تو سب خوش ہو جاتے ہیں، مگر کالو کسائی ابھی بھی اسے مارنا چاہتا تھا۔ رات کو وہ اور اس کے گنڈے بکری کو اغوا کر کے کسائی خانے لے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے بکری شیر کی طرح لڑتی ہے اور سب کو زخمی کر دیتی ہے۔ یہ بکری تو شیر کی طرح لڑتی ہے، ہاں ہم اسے نہیں ہرا سکتے۔ اسی وقت جنگل کے خطرناک جانور بھی آ جاتے ہیں اور کسائی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب تو گیا کسائی۔ سرپنچ اور گاؤں والے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بکری تم نے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ دوسرے جانوروں کی بھی جان بچائی، ہمیں تم پر فخر ہے۔ شیر کسائی کو مارنے والا تھا، مگر بکری نے کہا، اگر ہم بھی کسائی جیسے بن جائیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا، ہمیں انہیں معاف کرنا چاہیے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں کسی بھی جانور کو نقصان نہیں پہنچایا گیا اور سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔